क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया जा चुका है। देखिए, वीडियो जो रिलेशन का स्टार्ट है वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 तक हो चुका है। आज से लेक्चर 9 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है कि सो दैट कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी, ये जो सिंबल है वो मॉड का सिंबल होता है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये मॉड का सिंबल है, इसमें ए लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं मॉडुलस ए या मॉड ए। समझ में आई बात? ये सिंबल को मॉड का सिंबल है। कह रहा है कि आर इक्वल टू ए बी से रिलेटेड होगा यदि मॉड ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो इवन होगा, मतलब आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। ये आपका सवाल है। तो आपको पिछले भी वीडियो में या जो भी इसका थ्योरी बताया गया है उस थ्योरी में भी ये बात बताया गया है कि रिलेशन के सवाल में एक सेट होगा, बिना सेट का रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। तो इस सवाल में जो सेट दिया हुआ है वो सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और आर जो है, ये आर जो है वो रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी। तो यहां हम लिख लेते हैं कि सेट है 1, 2, 3, 4, 5 ये सेट दिया हुआ और रिलेशन है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस मॉड ए माइनस बी इज इवन, मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो देखिए, सेट ए है और इस सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और रिलेशन आर है ए बी और ए बी का मतलब होता है ए रिलेटेड टू बी। ए बी का मतलब होता है ए रिलेटेड टू बी। ऐसा रिलेशन में ए बी लिखा रहेगा, इसका मतलब आप समझेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी। कहता है कि ए बी से रिलेटेड होगा यदि मॉड ए माइनस बी का वैल्यू इवन हो, मतलब ए जो होगा सेट ए का एलिमेंट होगा, बी भी होगा
सेट ए का एलिमेंट होगा, लेकिन ए और बी वही होगा कि ए में से बी घटाएंगे, मॉड लगा देंगे, यदि वो इवन होगा वही नंबर यहाँ पर हो सकता है। और तब हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। यदि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब वैसे रिलेशन जिसमें तीनों रिलेशन का गुण हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम एक एक बारी बारी से देखें। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि इस रिलेशन आर में, ये जो रिलेशन आर है इसमें रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए आर में होगा, यहां पर ए भी लिखा हुआ, ए की जगह पर ए रहे और बी की जगह पर ए हो जाए तो ए हो जाएगा। मतलब ए से रिलेटेड हो। यदि किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो जाए तो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यदि ए से रिलेटेड हो जाए तो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो जाए। अब देखना यह है कि ए से रिलेटेड होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी से रिलेटेड होगा, ए बी से रिलेटेड होगा, इंप्लाई मॉड ए माइनस बी इज इवन। यदि ए बी से रिलेटेड होगा तो मॉड ए माइनस बी का वैल्यू इवन होगा। अब हमको देखना है कि ए से रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए ए कमा ए, मतलब यहां पर बी की जगह पर भी ये रखेंगे, बिलोंग्स टू आर। ये होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहां भी ए है, बी की जगह पर भी ये रखें तो मॉड ए माइनस बी, मॉड जीरो। अब मॉड जीरो का वैल्यू जीरो हो, और चूंकि जीरो के बारे में मालूम है कि जीरो जो है वो इवन नंबर होता है, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, और सम संख्या का मतलब होता है कि वैसे नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे बोलते हैं इवन नंबर। तो जीरो जो होता है वो इवन नंबर होता है, इसलिए जीरो, ये जो रिलेशन है ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि मॉड ए माइनस ए का वैल्यू जीरो आएगा और जीरो क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। और सम संख्या उसे बोलते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो ए बिलोंग्स टू ए होगा, और जैसे ही ए बिलोंग्स टू ए होगा आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाए, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां भी रिफ्लेक्सिव दिखाना है हमें यही दिखाना होगा कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां 1 है, 1 लेंगे तो 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यदि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो 2 से रिलेटेड होगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो भी 0 आ जाएगा। 3 लेंगे, 3 माइनस 3 0 होगा। 4 लेंगे, 4 माइनस 4 भी 0 होगा। 5 लेंगे, 5 माइनस 5 भी 0 आ जाएगा। इसलिए ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब आप ध्यान से देखेंगे कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता। तो एक बार फिर से सिमेट्रिक के बारे में याद करें
कि ए बी से रिलेटेड हो, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट ए है वो बी से रिलेटेड है, तो ए बी से रिलेटेड होगा। और ए बी से रिलेटेड का रूल दिया हुआ है कि मॉड ए माइनस बी इज इवन। ध्यान से देखेंगे, बहुत बिल्कुल आसान है। पहले ए है, बाद में बी है, तो ए बी से रिलेटेड है, तो ए में से बी घटाएंगे, मॉड लगा देंगे, इवन हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1 कॉमन निकालेंगे तो ये मॉड भी माइनस ए हो जाएगा। और चूंकि मॉड का प्रॉपर्टी है, आपको मालूम है कि मॉड का गुण क्या है, कि मॉड जो है वो निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो ये माइनस जो है ये हट जाएगा और इसको लिख सकते हैं मॉड बी माइनस। अब आप ध्यान से देखो, a माइनस बी इवन है, यदि a माइनस बी इवन होगा तब b माइनस ए भी इवन होगा, b माइनस ए इज इवन। थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, जैसे मॉड 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाओगे, मॉड 2 बचेगा। मॉड 2 का वैल्यू 2 होगा, और 2 क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। अब 1 में से 3 घटाएंगे, -2 आएगा, अब -2 का वैल्यू भी 2 होगा, मतलब ये भी इवन होगा। तो यदि a माइनस बी, मॉड a माइनस बी इवन होगा, तो मॉड b माइनस ए भी इवन होगा। और अब आप ध्यान से देखें, a b से रिलेटेड था, तो a में से b घटाए थे। यदि a माइनस बी, a रिलेटेड टू b, यदि b माइनस ए हो जाए तो b रिलेटेड टू a लिखेंगे। बी ए बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखिए, स्टार्ट किए हम कि ए बी से रिलेटेड है, रिजल्ट आ गया कि बी भी ए से रिलेटेड है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और अब आपको देखना है ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है, पत्ते मिटा दें। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आपको दिखाना है कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ ए बी से रिलेटेड। और चूंकि ए बी से रिलेटेड का रूल है मॉड ए माइनस बी इज इवन, बी सी से रिलेटेड है, बी माइनस सी इज इवन, बी माइनस सी इवन होगा। और आपको बताया गया है कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ये बी और ये बी खत्म हो जाएगा। ए बी और बी सी ऐसा दिया हो कि ये बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ये बी भी खत्म हो जाएगा,
क्या बचना चाहिए था, ए सी से भी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मॉड ए माइनस बी अब प्लस बी माइनस सी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर दिमाग में एक बात बैठाना है कि चूंकि ई भी इंटीजर है, इंटीजर इसलिए है कि ए माइनस बी इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है। तो जब इवन है मतलब इवन इंटीजर हो, और 2 यदि इंटीजर दिया हुआ है, ध्यान से देखें, मॉड ए प्लस बी है, इसे हम लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, ये मॉड का प्रॉपर्टी आप इसमें याद रखेंगे कि मॉड ए प्लस बी को लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ए माइनस बी इवन इंटीजर है, बी माइनस सी इवन इंटीजर है, दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस। अब थोड़ा ध्यान से आप देखें, ये बी से बी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा इक्वल टू मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी। आप देखेंगे कि ए माइनस बी जो है इवन नंबर है, ये भी इवन है, बी माइनस सी भी इवन है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। और आपको मालूम है कि 2 इवन नंबर का जोड़ हमेशा इवन होता है, 2 सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको थोड़ा भी दिक्कत हो तो 2 + 4 6, 6 + 10 16। हमेशा याद रखेंगे कि 2 इवन नंबर का जोड़ हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो ए माइनस बी इवन है, मॉड ए माइनस बी इवन है, मॉड बी माइनस सी भी इवन है, और ए माइनस सी इक्वल टू इवन प्लस इवन, मतलब मॉड ए माइनस सी इक्वल टू इवन। और आपका जो रिजल्ट है कि मॉड ए माइनस सी इवन होगा, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए सी से रिलेटेड हो। तो देखिए ऊपर में आपको बता चुके हैं कि ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों रिजल्ट आ रहा है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, ए सी से रिलेटेड यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब आर जो होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन, आर ए ट्रांजिटिव रिलेशन, आई ट्रांजिटिव। तो चूंकि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इस इक्वेशन को बोल सकते हैं, ये जो इक्वेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देन आर ए इक्विवेलेंस रिलेशन। देन आर इक्विवेलेंस, आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन वैसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसी सवाल में आगे दिया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान से सवाल को एक बार फिर से देखिए, कि शो दैट इक्विवेलेंस तक तो हो गया,
अब कहता है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, ये जो सेट है 1 3 5, इसके सभी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहां देखिए 1 3 5 के सभी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड। अब आप ध्यान से देखिए, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे 1 3 से रिलेटेड हो, मतलब मॉड 1 माइनस 3 मॉड माइनस 2 इक्वल टू 2, ये इवन हो गया। जैसे ही इवन आए 1 3 से रिलेटेड हो। 1 5 मॉड 1 माइनस 5, इसे भी इवन आना चाहिए, तो मॉड माइनस 4 इक्वल टू प्लस 4, ये भी इवन हो गया। 3 5 मॉड 3 माइनस 5 मॉड माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2, ये भी इवन हो गया। अब देखिए 1 3 से रिलेटेड, 5 से रिलेटेड, 1 5 से 1 1 से भी रिलेटेड होगा, मॉड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इवन हो गया। 3 3 से रिलेटेड है, मॉड 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी इवन हो गया। 5 5 से रिलेटेड है, मॉड 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी। मतलब ये जो सेट है, इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड और एक दूसरे से भी रिलेटेड टू ईच अदर। 1 1 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी रिलेटेड है, 5 5 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, 3 5 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है। अब आगे देखिए, फिर से एक बार देखिए सवाल लिखता है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहता है कि यदि सेट 2 4 है तो इसके भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। टू फोर बिलोंग्स टू आर मॉड 2 माइनस 4 मॉड माइनस 2 इक्वल टू प्लस इक्वल टू इवन, मतलब 2 4 से रिलेटेड, 2 2 से भी रिलेटेड है, मॉड 2 माइनस 2 इक्वल टू मॉड 0 इक्वल टू 0, 4 4 से रिलेटेड है, खूब सारा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इवन। तो इस सेट 2 4 का भी जो एलिमेंट है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन सवाल और आगे बढ़ता है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2। मतलब सेट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं। 1 3 5 और 2 4 पता है कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड। जैसे देखिए 1 2
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, mod 1 minus 2 mod minus 1 इक्वल टू 1, ये ऑड हो गया 1 4, डज नॉट बिलोंग्स टू आर 1 minus 4 mod minus 3 plus 3, ये ऑड हो गया 3 2, does not belongs to R, mod 3 minus 2 mod minus 1 इक्वल टू 1, ये भी और हो गया 3 4, does not belongs to R, mod 3 minus 4 mod minus 1 इक्वल टू 1, और उसी प्रकार आप 5 को भी लेंगे, ये भी रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 5 minus 2 इक्वल टू 1 होगा, ये भी ऑड हो जाएगा 5 minus 4, ये भी ऑड हो जाएगा। इसलिए इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं होगा। क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लंबा था, इसमें 3-4 सवाल था, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। 8 के बाद 10 लिख रहे हैं क्योंकि आधा घंटे की वीडियो में लंबा हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा सवाल है, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल बताना है, इसलिए 8 के बाद सीधे लिख दिए हैं 10। 9 सवाल जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे। कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन का एग्जाम्पल बताना है विच सिमेट्रिक हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल बताना है जो सिमेट्रिक का रूल तो फॉलो होता हो लेकिन रिफ्लेक्सिव का ट्रांजिटिव का नहीं फॉलो करता। तो एक सेट ले लेते हैं ए 5 6 7 और रिलेशन बनाते हैं 5 6 और 6 5। ध्यान से देखिए क्योंकि सेट लेना है रिलेशन लेना है, तो ये जो रिलेशन है सेट में एलिमेंट है 5 6 7 और रिलेशन में है 5 6 6 5। तो देखिए 5 है, यदि इसमें 5 5 रहता, 6 है इसमें 6 6 रहता, इसमें 7 है 7 7 रहता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। इसमें न 5 5 है न 6 6 है न 7 7 है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। अब बताना है कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं, तो 5 6 से 6 5 है, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्योंकि 5 6 से रिलेटेड है, 6 भी 5 से रिलेटेड है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि 5 6 से रिलेटेड है और 6 5 से रिलेटेड है। देखिए ध्यान से, यदि ये 6 6 खत्म हो जाता तो क्या बचता 5 और 5, क्योंकि 5 5 इस आर में नहीं है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ ये दिया हुआ रिलेशन है वो सिर्फ सिमेट्रिक होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखो, ट्रांजिटिव but neither reflexive nor symmetric। मतलब इसमें बताना है कि ये जो रिलेशन है वो सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, ये न रिफ्लेक्सिव होगा न सिमेट्रिक होगा। तो
सेट लेते हैं, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समूह। ये जो आर है इसमें सारे रियल नंबर्स रह सकते हैं, और ये आर है, ये रिलेशन का आर है, ए बी सच दैट ए लेस देन। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो आर है वो सेट रियल नंबर का सेट है, और ये जो आर है वो रिलेशन का आर है। और आपको बताना है ये जो रिलेशन होगा सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, न रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा। तो रिफ्लेक्सिव इसलिए भी होगा कि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ए लेस देन बी है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए लेस देन ए होना चाहिए, जो कि संभव नहीं। ए लेस देन ए नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर स्वयं से छोटा नहीं होगा, देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आपको बताना है कि आर जो है वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब हुआ कि ए लेस देन बी। तो जब ए छोटा है और बी बड़ा है तो किसी भी स्थिति में बी छोटा नहीं होगा। ए लेस देन इक्वल टू बी, देयरफॉर बी डज नॉट लेस देन ए। बी का मान किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में ए से छोटा नहीं हो सकता है, ए से छोटा नहीं हो सकता है, ए से छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आपको समझना है। अब ट्रांजिटिव देखेंगे, ए बी से रिलेटेड है, ए लेस देन, अब बी सी से रिलेटेड है, बी लेस देन। तो आप आराम से देख करके बता सकते हैं कि ए का वैल्यू बी से छोटा है, अब बी का वैल्यू सी से छोटा है, तो सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा सी हो गया। A less than C, therefore AC belongs to R. Then R is transitive। ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। A इक्वल टू 1 2 3, ये सेट ले रहे हैं।
मन से बनाना है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 और ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा कि सेट हमने लिया है 1 2 3, 1 1 भी है, 2 है तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 भी है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखिए, 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है, 3 2 भी है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी हो। लेकिन अब आपको बताना है रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक पेयर है 1 2 1 2 1 2 का मतलब होगा 1 रिलेटेड टू 2 और 2 3 दो पेयर है, एक बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, ये 2 2 खत्म हो जाएगा, 1 3 बचेगा। यदि इस रिलेशन में 1 3 रहता तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता था, लेकिन आप ध्यान से देखें कि इसमें 1 3 है या नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। अब आप इसके बाद वाला चौथा एग्जाम्पल देखें। Reflexive and transitive, but not symmetric. A equal to 1 2 3 एक सेट ले रहे हैं और रिलेशन ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 2 3। अब आप इसके ध्यान में देखेंगे A इक्वल टू 1 2 3 है, तो रिलेशन का 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब आपको ध्यान देना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। 2 1 है, 1 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखना है कि ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि 2 1 है, 1 3 है, तो ये 1 1 खत्म हो जाएगा, 2 3 बचेगा। देखिए यहाँ पर 2 3 है, इसका मतलब हुआ ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो। अब 5वां नंबर एग्जाम्पल देखिए, सिमेट्रिक and transitive but not reflexive, A equal to 1 2, R equal to 1 2 2 1 1 1। इस रिलेशन में हमें बताना है कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो देखिए 1 2 है, 2 1 भी, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब बताना है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा।
तो ट्रांजिटिव के लिए 2 ठो पेयर लेना पड़ता है। देखिए हम 1 2 है, 2 1 है, ये 2 और ये 2 खत्म होगा तो ये 1 1 बचेगा, इसमें 1 1 भी है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि सेट में 1 1 1 दिया हुआ है, 1 1 होना चाहिए, 1 1 इसमें है, ये नहीं है। 2 है, 2 2 होना चाहिए, 1 1 है, 1 1 है, 2 है, 2 2 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। और इस प्रकार ये 10 नंबर सवाल का सारे एग्जाम्पल्स होते हैं।